क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना आते ही लाखों महिलाएं भगवान शिव की पूजा, व्रत और भक्ति में क्यों लीन हो जाती है? क्या केवल सोमवार का व्रत रख लेने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं? या इसके पीछे कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें जानना हर महिला के लिए आवश्यक है? कहा जाता है कि जो महिला सावन के महीने में श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती है, उसके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। लेकिन कई बार लोग परंपराओं और शास्त्रों में अंतर किए बिना बातें फैलाते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि सावन में महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन सी बातें धार्मिक परंपराओं में कही जाती है। तो आइए भगवान शिव का स्मरण करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। सावन का महत्व हिंदू परंपरा में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस समय शिव भक्ति, जप, दान और सात्विक जीवन का विशेष महत्व होता है। कई स्थानों पर यह भी माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इसलिए महिलाएं शिव पार्वती की पूजा कर वैवाहिक सुख और परिवार के मंगल की कामना करती है। सावन में महिलाओं को क्या करना चाहिए? पहला कार्य, प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान शिव तथा माता पार्वती का स्मरण करें। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है मन की श्रद्धा। दूसरा कार्य, शिव मंत्र का जप करें। प्रतिदिन कम से कम 108 बार एएम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि 108 बार संभव न हो तो अपनी क्षमता के अनुसार भी कर सकते हैं। नियमित जप मन को शांत करता है और भक्ति में स्थिरता लाता है। तीसरा कार्य, सात्विक जीवन अपनाएं। सावन में क्रोध, कटु वचन, झूठ और अनावश्यक विवाद से बचने का प्रयास करें। इस महीने को आत्म संयम और सदाचार का समय माना जाता है। चौथा कार्य, जरूरतमंदों की सहायता करें। धार्मिक परंपरा में दान का विशेष महत्व बताया गया है। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं किसी जरूरतमंद को दें। दान हमेशा विनम्रता से करें। पांचवा कार्य, परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखें। शिव और पार्वती का संबंध परस्पर सम्मान और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सावन में परिवार के प्रति प्रेम, धैर्य और सहयोग का भाव रखना भी एक प्रकार की साधना माना जाता है। ये थी सावन में महिलाओं के लिए 5 महत्वपूर्ण बातें। अगले भाग में हम जानेंगे कि और कौन से कार्य शुभ माने जाते हैं। साथ ही एक प्रेरणादायक कथा भी सुनेंगे जो सावन की भक्ति का महत्व समझाती है। हर हर महादेव। अब तक आपने जाना कि सावन में महिलाओं को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, सात्विक जीवन अपनाना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। अब आगे की बातें जानते हैं। छठा कार्य, सोमवार का व्रत श्रद्धा से रखें यदि स्वास्थ्य अनुमति दे। बहुत सी महिलाएं सावन के सोमवार का व्रत रखती है। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखना है। यदि किसी की तबीयत ठीक न हो, गर्भावस्था हो या डॉक्टर ने मना किया हो, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। भगवान भाव देखते हैं। सातवां कार्य, शिवलिंग का जलाभिषेक करें। यदि मंदिर जाना संभव हो तो शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। कई लोग दूध, बेलपत्र और धतूरा भी अर्पित करते हैं। ध्यान रखें कि पूजा हमेशा श्रद्धा से करें, दिखावे के लिए नहीं। आठवां कार्य, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। सावन में शिव से संबंधित कथाएं, शिव चालीसा, शिवाष्टक या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है। यदि समय कम हो तो प्रतिदिन कुछ मिनट भी श्रद्धा से पढ़ सकते हैं। नौवां कार्य, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। धार्मिक जीवन केवल पूजा तक सीमित नहीं है। घर के बड़ों का सम्मान, मधुर वाणी और सेवा भी पुण्य का कार्य माना गया है। 10वां कार्य, मन को शांत रखें। ईर्ष्या, द्वेष, चुगली और क्रोध से दूर रहने का प्रयास करें। सावन आत्मचिंतन और भक्ति का महीना माना जाता है। प्रेरणादायक कथा, लोक परंपरा में एक कथा सुनाई जाती है। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी।
सावन के प्रत्येक सोमवार वह सुबह स्नान करती, मिट्टी के छोटे दीपक में घी का दीप जलाती और केवल जल तथा बेलपत्र अर्पित करके एयूएम नमः शिवाय का जप करती। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि इतनी साधारण पूजा से क्या होगा। महिला मुस्कुराकर कहती, भगवान को मेरे धन की नहीं, मेरे भाव की आवश्यकता है। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भारी सूखा पड़ा। लोगों की फसलें खराब हो गईं। उसी समय उस महिला के खेत में अपेक्षाकृत अच्छी उपज हुई। लोगों ने उससे इसका कारण पूछा। महिला ने उत्तर दिया, यह मेरे कर्म, ईश्वर की कृपा और सकारात्मक सोच का फल है। सच्ची श्रद्धा मन को शक्ति देती है और वही हमें कठिन समय में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। इस कथा का संदेश यह है कि भगवान के लिए सबसे बड़ा अर्पण सच्चा मन और अच्छे कर्म है, न कि केवल बाहरी दिखावा। इसीलिए कहा जाता है कि सावन में पूजा के साथ साथ व्यवहार, करुणा और सत्य का पालन भी उतना ही आवश्यक है। हर हर महादेव। अब तक हमने जाना कि सावन में महिलाओं को कौन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए। अब बात करते हैं उन बातों की जिनसे बचने की सलाह कई धार्मिक परंपराओं में दी जाती है। पहली बात, क्रोध और कटुवाणी से बचे। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। सावन में मन को शांत रखने, क्रोध कम करने और मीठा बोलने का विशेष महत्व माना जाता है। यदि पूजा करने के बाद भी हमारा व्यवहार कठोर हो तो भक्ति अधूरी मानी जाती है। दूसरी बात, झूठ, छल और किसी का अपमान न करें। धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना और किसी का अपमान न करना भी धार्मिक जीवन का हिस्सा है। तीसरी बात, भोजन में संयम रखें। जो लोग व्रत रखते हैं वे अपनी परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन करते हैं। यदि कोई व्रत नहीं रखता तब भी सावन में सादा और संतुलित भोजन अपनाना एक अच्छी परंपरा मानी जाती है। चौथी बात, घर में अनावश्यक कलह से बचें। कहा जाता है कि जिस घर में प्रेम, सम्मान और शांति रहती है वहां सकारात्मक वातावरण बना रहता है। इसलिए सावन में परिवार के साथ मधुर व्यवहार रखने का प्रयास करें। पांचवी बात, पूजा केवल दिखावे के लिए न करें। भगवान शिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची श्रद्धा। यदि मन में अहंकार हो और पूजा केवल लोगों को दिखाने के लिए की जाए तो उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। कुछ प्रचलित मान्यताएं अब कुछ ऐसी बातें जो अलग अलग क्षेत्रों में सुनने को मिलती हैं। कुछ परिवार सावन में बाल या नाखून न काटने की परंपरा मानते हैं। कुछ लोग इस महीने में नई चीजें खरीदने या कुछ विशेष कार्यों से बचते हैं। कुछ स्थानों पर कुछ विशेष भोजन न करने की परंपरा भी है। इन बातों का पालन कई परिवार अपनी स्थानीय परंपरा के अनुसार करते हैं, लेकिन ये सभी नियम हर जगह एक जैसे नहीं हैं। इसलिए अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय रीति रिवाज का सम्मान करना उचित है। सबसे बड़ी सीख, यदि कोई महिला पूरे सावन में केवल 3 बातें याद रखे, भगवान शिव का स्मरण, अच्छे कर्म और सभी के प्रति सम्मान, तो यही सावन की सबसे बड़ी साधना मानी जा सकती है। याद रखिए, भगवान शिव बाहरी आडंबर से अधिक भक्ति, सत्य और करुणा को महत्व देते हैं। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब तक हमने जाना कि सावन में महिलाओं को कौन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए और किन बातों से बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, वे हमारे मन की भावना, हमारे कर्म और हमारे व्यवहार को भी देखते हैं। यदि कोई महिला पूरे सावन श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करती है, परिवार में प्रेम बनाए रखती है, सत्य का पालन करती है, जरूरतमंद की सहायता करती है और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करती है, तो यही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। याद रखिए, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे मन से की गई भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। उनके लिए धन, वैभव या दिखावा आवश्यक नहीं, बल्कि श्रद्धा और सच्चाई सबसे बड़ा अर्पण है। इसलिए यदि आप व्रत रखें तो श्रद्धा से रखें, यदि पूजा करें तो पूरे मन से करें, और यदि किसी कारण से सब नियमों का पालन न कर सके तो भी निराश न हो। ईश्वर भाव देखते हैं। सावन का महीना केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि अपने जीवन में अच्छे संस्कार अपनाने का भी अवसर है। इस महीने हम संकल्प ले कि हम किसी का अपमान नहीं करेंगे,
हम झूठ और छल से दूर रहेंगे। हम अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करेंगे। हम जरूरतमंदों की सहायता करेंगे और प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करेंगे। यही सावन की सच्ची साधना है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस सावन कौन सा नियम अपनाने का संकल्प ले रहे हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के महत्व को समझ सकें। ऐसे ही सनातन धर्म, भगवान शिव, श्री राम, श्री कृष्ण, महाभारत, रामायण और धार्मिक कथाओं से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। अंत में सभी भक्त मिलकर पूरे श्रद्धा भाव से बोले यूएम नमः शिवाय, हर हर महादेव।